अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पीएमसी कंस्ट्रक्शन इंजीनियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कंस्ट्रक्शन जॉब वेयर द प्लांट इज गोइंग ऑन द कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्शन जॉब एरिया. If you are a piping engineer, what is your basic role and responsibility? Today I give you the example of 5 tasks of the daily routine. आपके डेली रूटीन में एज ए कंस्ट्रक्शन इंजीनियर आपका 5 टास्क क्या होगा. 5 or 6 tasks I will explain. First one is the construction monitoring. आपको ये मोनिटर करना है कि आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कैसा होगा. सेकेंड वन इज इंश्योर द वर्क फ्रंट अवेलेबिलिटी, मीन्स कि आपका वर्क फ्रंट अवेलेबल है या नहीं. बिकॉज नेक्स्ट वन इज परमिट एंड लाइसेंस. आप जो भी वर्क एक्टिविटी करने वाले हैं ना नेक्स्ट डे या आज, उसका प्रॉपर परमिट और लाइसेंस है कि नहीं आपके पास. टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, आपको टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के भी कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए. टेक्निकल गाइडेंस, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन जो आप वर्क एक्टिविटी करेंगे उससे जो रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर होना है. और टेक्निकल गाइडेंस की टेक्निकल गाइडेंस. और नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन एंड मीटिंग. ये जो आपका 6 टोटल 6 नंबर ऑफ टास्क इज योर डेली रूटीन. बेसिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना ये 6 नंबर टास्क में है. फर्स्ट वन है कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस. कंप्लायंस का मतलब होता है कि आपकी जो एक्टिविटी हो रही है ना वो आप इंश्योर कर रहे हैं कि दैट एक्टिविटी इज गोइंग टू द करेक्ट वे. मॉनिटर द कॉन्ट्रैक्टर, फर्स्ट पॉइंट है इसका. इंश्योरिंग compliance मतलब ensure the activity is going on. Monitor contractor to ensure all the work compile with drawing specification and standard and the schedule. आपका जो भी एक्टिविटी हो रहा है वो आपके ड्राइंग के अकॉर्डिंग हो रहा है, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, एएसएमई के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और जो शेड्यूल टाइम है आपके प्रोजेक्ट का उस शेड्यूल टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है. सेकेंड वन इंश्योर टू इन्वायरमेंटल सेफ्टी हेल्थ करना है कि आपकी जो एक्टिविटी हो रही है वो सेफ्टी और प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है. नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट विद कॉन्ट्रैक्टर. आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए इंजीनियर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोऑर्डिनेट विद कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग द प्रोजेक्ट स्टेटस, शेड्यूल, कॉस्ट एंड कंट्रोल एंड चेंज मैनेजमेंट. कहने का मतलब आप मैनेजमेंट के बिहाफ पे आप कॉन्ट्रैक्टर से कोऑर्डिनेट करेंगे कि वो आपका बजट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं, या प्रोजेक्ट के शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है या नहीं. प्रोजेक्ट हमारा जनवरी में कंप्लीट करना है तो जनवरी के अकॉर्डिंग हमारा चल रहा है कि नहीं कि नेक्स्ट जनवरी में हमारा कंप्लीट हो जाए. ओके, लाइसेंस विथ इंजीनियर. कहने का मतलब ये ओके now I am discuss about the second point, second task, ensure the work front availability. As a engineer आपको वर्क फ्रंट तलाश करना है, सर्च करना है, क्योंकि वर्क फ्रंट सर्च करने के अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग आप अगर पाइपिंग इंजीनियर है तो वो सिविल का फाउंडेशन रेडी है या नहीं, या फिर अपना पाइप रैक रेडी है या नहीं, स्ट्रक्चर टीम ने आपको फ्रंट अवेलेबल दिया कि नहीं. अगर स्ट्रक्चर टीम ने आपको फ्रंट दे दिया है, पाइप रैक रेडी है, तो आपका स्पूल कहाँ है, फैब्रिकेशन हुआ है नहीं, फैब्रिकेशन के बाद पेंटिंग कंप्लीट हुआ, एनडीटी क्लियरेंस हुआ, वो साइट पे डिस्पैच हुआ कि नहीं, तो वो आपको फ्रंट अवेलेबल. एक्टिविटी रिव्यू एंड कोऑर्डिनेशन, आपको ये रिव्यू करना है. रिव्यू द लुक एट शेड्यूल, आपको आगे का शेड्यूल देखना है. रिसोर्स चार्ट बनाना है. मटेरियल डिलीवरी शेड्यूल देखनी है. और इंजीनियरिंग डिलीवरी मतलब मटेरियल की अवेलेबिलिटी आपको चेक करना है कि एज पर द शेड्यूल हमारा मटेरियल अवेलेबल है या नहीं. फिटिंग्स हो गया, वॉल्व्स हो गया, पाइप है, जो भी एल्बो, फ्लांज, दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी. ओके, जो एक्टिविटी करने के लिए आपको फिर वहाँ पे क्रेन और जो भी चीज़ें यूज़ होनी है वो सब अवेलेबल है या नहीं, ये आपको एज ए इंजीनियर आपको देखना है. सेकंड क्वेश्चन, इंश्योर द कंटिन्यूस वर्क फ्रंट अवेलेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्टर. तो आपको ये इंश्योर करना है कि कंटिन्यूसली वर्क फ्रंट अवेलेबल हम उसको दे पाएंगे नहीं. सपोज हमने 2 दिन का काम है, फिर नेक्स्ट वीक का आपको प्लान करके रखना है. थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है परमिट जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है ऑयल एंड गैस में. कहने का मतलब इंश्योर ऑल द रिक्वायर्ड, मतलब परमिट डिफरेंट टाइप का परमिट है. अगर फिटअप है, वेल्डिंग है, टेस्टिंग है, या आपको इरेक्शन करना है, या फिर आपको हॉट वर्क करना है, कोल्ड वर्क करना है, तो जितने भी आप कन्फाइंड स्पेस में जॉब कर रहे हैं, ओपन इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, तो जिस टाइप की आपकी एक्टिविटी होगी उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपका प्रोसीजर, आपका मेथड स्टेटमेंट, आपका JHA, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जॉब हजार्ड एनालिसिस, दैट ऑल द डॉक्यूमेंट अवेलेबल विथ यू, देन यू अप्लाई फॉर द परमिट.
after application apply for the permit after 24 hours you receive a permit that is the ensure the all the required permit and license to obtain before work beginning, मतलब जॉब स्टार्ट करने से पहले आपका परमिट का टोटल जो मैटर है वो क्लियर होना चाहिए। वेरीफाई कंप्लाइंस विद द परमिट एंड लाइसेंस रिक्वायरमेंट एंड द कंडीशन, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि हमारे परमिट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। टेक्निकल, अब नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में रिव्यू एंड अप्रूवल के लिए जाएगा। रिव्यू द अप्रूव कॉन्ट्रैक्टर सबमिट, जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने सबमिट किया है आपको, या टेक्निकल क्यूरीज हो गया, फील्ड चेंज डॉक्यूमेंट, फील्ड में कुछ चेंजेस आ गया है एंड ड्राइंग में कुछ चेंजेस आ गया तो ये आपको रिव्यू करना होगा। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जैसे मेथड स्टेटमेंट, आप इंजीनियर है ना, तो कॉन्ट्रैक्टर आपका मेथड स्टेटमेंट हो या प्रोसीजर है या फिर अपना JSA है, जो वो सब आपको बना करके वो आपको मेल करेगा, तो आप उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने में अगर आपको कुछ पॉइंट्स वैलिड लगे तो उसमें पॉइंट ऐड करके कमेंट्स करके आप उसको रिप्लाई कर देंगे। इंश्योर दैट ऑल द टेक्निकल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग, अगर आपके लाइन में कुछ चेंजेस आता है ना, लाइन का रूट चेंज हो गया है, कुछ भी मॉडिफिकेशन हुआ तो उसका एज बिल्ड बनाना पड़ता है। एज बिल्ड ड्राइंग आर एक्यूरेट एंड डेट अप टू डेट, मतलब आपके एज बिल्ड ड्राइंग प्रिपेयर करना है अप टू डेट में एंड फिर आपको क्लाइंट से साइन भी लेना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकल गाइडेंस विद द हेल्प। टेक्निकल गाइडेंस का मतलब कि एज ए फील्ड एक्टिविटी में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है उसमें प्रोवाइड द गाइडेंस एंड टेक्निकल एडवाइस फॉर द कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, मतलब आपके जो कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर हैं उसको अगर किसी भी तरह का टेक्निकल गाइडेंस चाहिए तो वो एज ए इंजीनियर यू आर द रिस्पॉन्सिबल, आपके सुपरवाइजर हो या फिर आपका कॉन्ट्रैक्टर हो, उसमें किसी भी टाइप का टेक्निकल गाइडेंस देने के लिए यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल गाइडेंस। मोनीटर परफॉर्मेंस, आपको परफॉर्मेंस मोनीटर करना है टू इंश्योर द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑन टाइम। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, मतलब जो आपको प्रोजेक्ट की मोनीटरिंग भी करना है कि हमारा जो शेड्यूल टाइम है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्ट कर रहा है। कोऑर्डिनेशन एंड मीटिंग, इंटरफेस मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर इंटरफेस विद अदर कॉन्ट्रैक्टर, आपको अदर कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जैसे सिविल का कॉन्ट्रैक्टर है या फिर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, जैसे आपने पंप इंस्टॉल किया तो उसमें इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर भी है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर भी होगा और उसमें मैकेनिकल जो पाइपिंग का कॉन्ट्रैक्टर वो भी है, तो सबको आपको कोऑर्डिनेशन बना करके लीड रिव्यू मीटिंग, आपको मीटिंग अरेंज करना है। इंश्योर द स्मूथ कम्युनिकेशन एंड प्रोग्रेस, आपको जैसे उधर स्ट्रक्चर का भी कॉन्ट्रैक्टर होगा जो आपका रेस्ट शेल्टर टाइप का बना होगा पंप के ऊपर में, तो सबको आपस में मीटिंग कर करके आपको कोऑर्डिनेट करना है कि कोई भी जॉब जो है वो आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, मतलब एक बंदा जॉब एक्टिविटी कर रहा है तो दूसरा कुछ और एक्टिविटी करेगा, इस टाइप से। This is the basic activity as an engineer. As an engineer, you are the responsible for construction monitoring. You are the responsible for ensuring the work front availability. Ensure you are the responsible for proper permit as per job description. You are the responsible for technical documentation. You are the responsible for any technical guidance required during the construction activity. You are the responsible for the coordinate with contractor meetings, material availability, store people, and the technical QC documentation whenever you complete anything like fit up welding, they call for QC for the inspection. That is the major activity as an engineer. Okay, thank you for those who watching my video. If you like, then share.